मंगल, मैं यहाँ पोइट्री परफॉर्म करने के लिए आया हूँ। तो मैं 4 लाइन से अपने आप के बारे में बताऊंगा कि अपनी खुशियों का एक रास्ता निकाला है, अपनी खुशियों का एक रास्ता निकाला है, हमने अपना गम खुद ही संभाला है। और जो कहते हैं कि बड़ा मुस्कुराता है ये लड़का, और जो कहते हैं कि बड़ा मुस्कुराता है ये लड़का, हमने भी एक हिस्सा तकल्लुफों में निकाला है। तो मेरी जो बेसिकली पोइट्री है वो पूरी एक टारगेटेड है कि आजकल क्या हो रहा है कि एक नया दौर चल रहा है नारीवादी संघर्ष का। इस दौर में हम चल रहे हैं, वहाँ लोग लड़कियों के हकों की तो बात कर रहे हैं, पर उनके बीच में एक हक छूट जाता है, वो है लड़कों का। एक अनसुना सा हक, एक अनकहा सा हक। तो उस किताब मेरी जो कहानी है, या कहानी नुमा कविता मान लीजिए, उसका शीर्षक है कि महज आदमी है। तो मैं 2 लाइन से स्टार्ट करूंगा कि कंधों पर भार लिए वो संभाल रहा जज्बातों को। सारे स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए जो बाहर रह के एक उम्मीद के लिए पढ़ रहे हैं, कंधों पर भार लिए संभाल रहा वो जज्बातों को, घर की हालत देख देख कर जाग रहा वो रातों को, घर की हालत देख देख कर जाग रहा। तो मैंने ये लिखा तमाम लड़कों के लिए जिनके हक कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों के हकों को कम कर दिया जाए या दबा दिया जाए, पर उनके हकों में साथ में आवाज उनकी भी उठनी चाहिए, जो बेचारे जिनकी आवाज सुने बिना ही उन्हें गलत बताया जाता है। तो सुनिएगा कि देखो कोई नाराजगी नहीं मेरी, मगर सवाल पूछना लाजमी है। क्या मैं चुप रहूं बस इसलिए कि महज वो एक आदमी है? क्या मैं चुप रहूं इसलिए कि महज वो एक आदमी है? माना हमने पाप किए हैं इतिहास में, माना हमसे गलती हुई रीति रिवाज में, माना हमने पाप किए इतिहास में, माना हमसे गलती हुई रीति रिवाज में, तुम्हारे अधिकारों को हमने हमेशा दबाया है, तुम्हें उम्र भर सिर्फ भोग की वस्तु बताया है। तुम्हारे अधिकारों को हमने उम्र भर दबाया है, तुम्हें सिर्फ हमेशा हमें भोग की वस्तु बताया है, मगर धीरे धीरे इतिहास से सीख रहे हैं हम, तुम्हारे खिलाफ बनी रुढ़वादिताओं को जीत रहे हैं हम, तुम्हारे हकों की कीमत पर आवाज हमारी दबाते हैं, बिना जाने ही हमें बस हमें ही गलत बताते हैं, बस कुछ सवाल जो मुझे घेर लेते हैं, उलझनों के दरवाजे पे हमेशा रोज धकेल देते हैं कि पर क्यों कानून में सबसे पहले औरत की सुनी जाती है, क्यों मर्द औरत की लड़ाई में औरत ही अबला चुनी जाती है। देखो तुम्हारे अधिकारों से मुझको कोई गिला नहीं, तुमको वो सब मिलना चाहिए जो तुमको मिला नहीं। देखो तुम्हारे अधिकारों से मुझको कोई गिला नहीं, तुमको वो सब मिलना चाहिए जो तुमको मिला नहीं, मगर ये लड़ाई बस बराबरी की रहनी चाहिए। अगर गलती लड़की की हो तो लड़की की कहनी चाहिए। देखो ये लड़ाई बराबरी की रहनी चाहिए, अगर गलती लड़की की हो तो लड़की की कहनी चाहिए। सारी लड़कियां गलत नहीं होती, माना सारी लड़कियां गलत नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही है, मगर सब मर्द एक जैसे हैं ये भला किसने कही है? यहाँ मुद्दा मर्द औरत का नहीं है, मैं वो कह रहा हूँ जो सही है। बस तुम एक काम कर दो, साल में एक दिन मर्द के नाम कर दो, जहाँ वो रोए तो संभाल लिया करो, बेवजह उनसे इतने सवाल ना किया करो। क्योंकि काम से आते ही थकान उन्हें भी तो होती होगी, उनकी भी आंखें तो किसी एक कोने में रोती होंगी, शुक्रिया सभी का। तो ये एक कविता लिखी थी। दूसरी एक और मैं जो बिल्कुल स्त्रियों के लिए है, जो मैं समझता हूँ कि शहरों में इतना आप नहीं देख पाओगे स्त्रियों के लिए, परंतु गांवों में जब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि औरतों की वास्तव में स्थिति खराब है। मैंने जो पहली कविता कही वो थी कि किसी और के हिस्से के बदले दूसरे के हिस्से को नहीं दबाना है, परंतु सवाल है कि क्या पहले का हिस्सा मिल रहा है। तो मैं उसके लिए मैंने जो कविता लिखी थी, मैंने सुनिएगा कि ये जो गहने जिन्हें तुम मान चुकी हो आधार अपनी खूबसूरती का, यकीन मानो झूठ है फरेब है चाल है, तुम्हें फंसाने का एक और जाल है। उन पुरुषों का जो रखकर चाहते हैं तुम्हें बांध कर, तुम्हें उलझा कर, इन आभूषणों को तुम्हारा सौंदर्य बताकर बांधना चाहते हैं तुम्हें बेड़ियों में, जकड़ना चाहते हैं अपनी हथेलियों में। वो जानते हैं कि पहनकर पायल तुम नहीं चल पाओगी, वो जानते हैं सजा कर अंगूठी तुम कुछ नहीं कर पाओगी, और बना लेंगे फिर तुम्हें जैसे कोई जेल का कैदी हो, अफसोस तो ये है स्त्री तुम सब कुछ फिर भी सहती हो। मैं बस
अपना बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ। 4 पंक्तियाँ और जो उन सब लोगों के लिए जो तमाम परेशानियाँ झेल रहे हैं मगर अपने मुंह से अपने लफ्ज में एक भी शिकायत बयान नहीं करते, उनके लिए 4 पंक्तियाँ कि किसी को मयस्सर नहीं रातों के अंधेरे भी, मयस्सर मतलब उपलब्ध, किसी को मयस्सर नहीं रातों के अंधेरे भी, कोई सुबह के नूर की फिक्र नहीं करता। किसी को मयस्सर नहीं रातों के अंधेरे भी, कोई सुबह के नूर की फिक्र नहीं करता। और किसी को चुभ जाती है फूलों की सेज भी, और किसी को चुभ जाती है फूलों की सेज भी, कोई कांटों के दर्द का भी जिक्र नहीं करता। धन्यवाद।